रचना कौर जी पंजाब से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। और कबीर, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत। कई बार सत्संग में हमने कहा, किसका प्रश्न है? जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। इस मार्ग में जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रह गया, क्योंकि पाया किसको? जो खोज रहा था, जब उसने पाया तो किसको पाया? अपने मैं को पाया, तो खोजने वाला खत्म हो गया। खोजने वाला कोई और नहीं है, वही है। जैसे घट घट में राम रमा है, तो यहां भी तो वही है। जो मैं शरीर को लेकर है, ये खत्म हो गया। इस अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। खूब नाम जप करो, खूब वाहेगुरु की कृपा मनाओ, और खूब वाहेगुरु 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 नाम जप करो। संसार का चिंतन छूट जाए, हमारा चिंतन निरंतर प्रभु का हो। देखो, उन्हीं प्रभु का नाम वाहेगुरु है, उन्हीं प्रभु को अपने अपने भाव से पुकारते हैं। ईश्वर तो एक ही है, पुकार अलग अलग नामों से है। कोई उर्दू भाषा में पुकार रहा है, कोई हिंदी भाषा में पुकार रहा है, कोई अंग्रेजी भाषा में। सब भाषाएं भगवान की ही रची है, सब भाषाओं के ज्ञाता भगवान ही है, तो उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, परमेश्वर को ही वाहेगुरु कहते हैं। खूब नाम रटो, संसार का चिंतन छूट जाए, यही हमें करना है। और जहाँ संसार का चिंतन छूटा, तो ये शरीर भी तो संसार है। शरीर का चिंतन छूटा तो वही वही बचा जिसकी खोज कर रहे थे, वही बचा। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना आए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब तक देहाभिमान सहित मैं स्त्री में पुरुष, तब तक खोज अधूरी। और जहां खोज पूरी हुई तो ये सब भूल जाता है, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। चंद्रिका सिन्हा जी यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इष्ट देव के चरणों में अहम का पूर्ण समर्पण गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। गुरुदेव की सेवा में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के माध्यम से ही होता है। मुझे बचपन में सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त हुई, परंतु गुरुदेव के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और गुरुदेव भगवान अब स्थूल शरीर में भी नहीं है। जो गुरु मंत्र है, किसका प्रश्न है? जो गुरु मंत्र है वो गुरुदेव ही है। मंत्र और गुरु अलग अलग नहीं होते। गुरु का स्वरूप ही मंत्र। गुरु मानो अपनी आत्मा को आपको दे दिए, तो उसी गुरु मंत्र का ध्यान करो, उसी गुरु मंत्र का चिंतन करो, और उसी गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखो कि मेरे गुरुदेव अब गुरु मंत्र के रूप में विराजमान है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जैसे कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। चर अचर में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर सब में व्याप्त है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। तो गुरुदेव चर अचर में देह रख करके थोड़ी तत्व रूप में सब में विराज। गुरु को तत्व रूप मानना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। शरीर तो आज है कल नहीं है, शरीर तो किसी का भी हो, वो एक सीमित अवस्था के लिए है, वो आज है वो कल नहीं। पर गुरु तो ऐसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं रहेगा, वो कल भी था, वो कल भी रहेगा, और आज भी है। शरीर छूट गया तो गुरुदेव तो है ना। गुरुदेव कहीं गए हैं क्या? गुरुदेव मरण धर्मा है क्या? गुरु तो अमर करने वाले हैं, तो मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? वो तत्व है, वो तुम्हारे हृदय में है, मंत्र रूप में है। खूब उनका चिंतन करो, यही उनकी सेवा है। और पवित्र आचरण रखो। जितने आचरण पवित्र रखोगे उतने ही परमार्थ में आगे बढ़ोगे। नहीं, परमार्थ की बातें चाहे जितनी कर लो, अगर आचरण अपवित्र हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पक्की बात समझ लो। गंदे आचरण करे, गंदी बातें करे, गंदा भोजन करे, परमार्थ की बातें चाहे कर लो, क्योंकि पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़कर उपदेश दे लो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनुभव में नहीं आएगा। वो तभी आता है जब पवित्र आचरण होते हैं, पवित्र चिंतन होता है, हमारा पवित्र व्यवहार होता है। परमात्मा परम पवित्र है, तभी वो हमारे अनुभव में आता है। आरती गोस्वामी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं नीम करोरी बाबा जी को मानसिक रूप से गुरु मानती हूँ, पर जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है, आपको भी गुरुदेव मानती हूँ। मैंने दीक्षा नहीं ली है, पर आपकी पूरी बातों का अनुसरण करने। देखो, गुरुदेव मानने का मतलब है संतों की बात मानना।
सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीत। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने संत हैं ये सब गुरु स्वरूप ही हैं। हम उनकी वाणी माने, उनके वचन माने, वो जो हमें आदेश उपदेश करते हैं वो बात हम मान ले तो जो गुरु बनाने का लाभ वो हमें मिल जाएगा। और गुरु बना ले और उनकी बात ना माने तो नरक जाएगा। उसको परम पद थोड़ी मिल जाएगा कि गुरु बना लिया तो परम पद मिल जाएगा। और आप गुरु ना बनाओ, केवल उनकी बात मान लो तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। संत की बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर उनकी आज्ञा उपदेश हम ना माने तो गुरु कंठी बनाना गुरु नहीं। कि हमने कंठी बना ली, तिलक बना रहे और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो नरक जाओगे। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कंठी बंधा करके तो वास्तविक शिष्य हो। और अगर कंठी नहीं भी बंधाई हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं आप प्रतीति। कह रहे हैं कि अगर उनकी आज्ञा का पालन अनुसरण नहीं कर पाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा आएगी। पक्का पक्का, क्योंकि संत आज्ञा समन सो साहिब सेवा, संतों की आज्ञा से ही तो भगवान रिझते हैं जब उनको पाना है। ऐसे ऐसे भगवान का किसी से वैर है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे, सब लाडिले भगवान के पुत्र हैं। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी जनों की उपासना करता है, भक्त उपासना करता है, भगवत साक्षात्कार होता ही है भक्त कृपा से। देखो विभीषण जी इतने दिन से लंका में रह रहे थे, कभी भगवान के न दर्शन की इच्छा हुई और न कभी भगवान के दर्शन किए। लेकिन जो ही हनुमान जी के दर्शन